अध्याय 15 बंध तत्व। बड़ी भूल। स्वतंत्रता की उपासना के द्वारा संपूर्ण बंधनों का विच्छेद करके पूर्ण स्वतंत्रता सहित निज चेतन देश में शांति रानी के संग विलास करने वाले पर ब्रह्म अनंत सिद्ध भगवंत मुझे भी शक्ति प्रदान करें कि उनकी भांति मैं भी इन बंधनों का विच्छेद करके निज साम्राज्य का भोग कर सकूं। परंतु बंधन क्या है, यह बात पहले जाननी पड़ेगी। क्या किसी ने बेड़ी डाली है पाँव में या बंद किया है जेल खाने में? कुछ भी तो ऐसी बात दिखाई नहीं देती। फिर भी बंधन क्या? ऐसा नहीं है भाई, यह बंधन बेड़ियों रूप नहीं है, पर बेड़ियों से भी अधिक दृढ़ है। यह बंधन जेल खाने रूप नहीं है, पर जेल खाने से भी अधिक प्रबल है। सो दो प्रकार से देखा जा सकता है, एक अंतरंग में और दूसरा बाहर में। यदि मैं स्वयं अंतरंग में न बंधूं तो बाहर में मुझे बांधने वाली कोई शक्ति नहीं। इस शरीर को अपना मानकर निष्प्रयोजन इसकी सेवा में जुटे रहना अथवा इसके लिए कुछ इष्ट से दिखने वाले धन आदि अचेतन पर पदार्थों की तथा कुटुंब आदि चेतन पर पदार्थों की सेवा में जुटे रहना तो अंतरंग बंधन है, जो स्वयं मैंने अपने सर लिया हुआ है। कुटुंब आदि वास्तव में बंधन नहीं है। यदि मैं इनकी सेवा न करूं तो कोई शक्ति ऐसी नहीं जो मुझे इनका सेवक बना सके। सेवक बने रहना मेरी अपनी भूल है, और मजा यह है कि इस भूल में भी मैं आनंद मानता हूं। यह मेरी भूल ही अंदर में मुझे कुछ प्रिय सी, कुछ मधुर सी लगती है। यदि मेरा कोई अत्यंत हितैषी मुझे इससे छुड़ाने के लिए इनकी स्वार्थता दर्शाए भी तो मुझे वह भाता नहीं। मैं अंतरंग में किसी दाह से व्याकुल हुआ हाय हाय करता अंतरंग से पुकार अवश्य करता हूँ, पर उसकी मानने को एक भी तैयार नहीं। कितना दृढ़ है यह बंधन! इसके कारण से आश्रव तत्व में दर्शाए गए कार्बन शरीर या सूक्ष्म शरीर में उत्तरोत्तर अधिक अधिक वृद्धि होते जाना, इस शरीर का नित्य नए नए जड़ कर्मों के प्रवेश द्वारा पुष्ट होते रहना, सो बाह्य बंधन है, अर्थात कर्म बंध है। यद्यपि अत्यंत सूक्ष्म होने से यह शरीर हमको दृष्टिगत नहीं होता, परंतु प्रत्यक्ष ज्ञानी इसे हस्तामलकवत देखते हैं। तद्यपि मेरे कल्याण में यह बेचारा जड़ क्या बाधा पहुंचा सकता है? यदि मैं स्वयं भूल न करूं तो पड़ा है, पड़ा ही रहेगा। पड़ा रहने दे, क्या मांगता है बेचारा? कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। अग्नि सहे घनघात लोह की संगत पाई। यदि मैं इन पर पदार्थों की सेवा स्वयं स्वीकार न करूं तो कोई शक्ति नहीं कि जबरदस्ती मुझे इनकी सेवा करने को बाध्य कर सके। इनकी सेवा स्वीकार करने वाला मैं हूं, बिना किसी बाह्य के दबाव के स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता हूं और पीछे पुकारा करता हूं कि हाय हाय, इन कर्मों ने मुझे पकड़ा, कोई छुड़ाओ, कोई छुड़ाओ। अरे कैसी मूर्खता है! वृक्ष की कौली भरकर यदि मैं आते जाते पथिकों से यह पुकार करूं कि भाई मेरी सहायता करो, देखो इस वृक्ष ने मुझे पकड़ा है, इससे मुझे छुड़ाओ, तो कितनी मूर्खता होगी। मैं नित्य अन्य को उपदेश देता हूँ। तोते का दृष्टांत सुना सुनाकर मानव जगत को रिझाता हूँ। शिकारी के द्वारा लटकाई गई नलकी पर बैठा तोता नलकी घूम जाने के कारण जब स्वयं घूमने लगता है तो यह जानकर कि अरे मैं तो नीचे गिरा, नलकी को और दृढ़ पकड़ लेता है और उस पर उल्टा लटका रहता है, परंतु विचारता यह रहता है कि नलकी ने मुझे पकड़ लिया है। पर फड़फड़ाता है उड़ने के लिए, परंतु पाँव न छोड़े तो कैसे उड़े। नलकी ने मुझे पकड़ा, कोई छुड़ाओ। वही दशा तो मेरी है। स्वयं दास्ता स्वीकार करके हाय इस दास्ता से मुझे छुड़ाओ, कितनी हंसी की बात है। देखो बंदर की मूर्खता, शिकारी के द्वारा पृथ्वी में
गाढ़ी चनों से भरी हंडिया में चनों के लालचवश हाथ डाले स्वयं, चनों की मुट्ठी भरे स्वयं, और बंद मुट्ठी हंडिया के मुंह में से न निकल सके तो पुकारे, हाय हाय हंडिया ने मुझे पकड़ा, कोई छुड़ाओ कोई छुड़ाओ। यदि उस समय उसको यह कहा जाए कि भाई मुट्ठी को खोल दे, छुटा ही तो पड़ा है, तो मुट्ठी खोलने के लिए कभी तैयार नहीं, भले शिकारी पकड़ ले। किसने पकड़ा है उसको? हंडिया ने या उसके लालच ने? हंडिया बेचारी का क्या दोष? अब छोड़े और भाग जाए, पड़ी रहेगी बेचारी। वह कब उसे पकड़ने को वृक्ष पर चढ़ेगी? बंदर की मूर्खता पर आज मैं हंस रहा हूं, पर खेद है कि अपनी मूर्खता मुझे दिखाई नहीं देती। शरीर, धन व कुटुंब आदि की सेवा स्वयं स्वीकार करके कोस रहा हूं कर्मों को। हाय इन कर्मों ने मुझे पकड़ा, देखो निष्कारण तंग कर रहे हैं। प्रभु, किसने पकड़ा है तुझे? विचार तो सही। सेवा चाकरी छोड़, कौन रोकता है तुझे? ये बेचारे जड़ कर्म तो बिल्कुल निरपराध हैं, ये कब पकड़ते हैं तुझे? तू स्वयं ही बुला बुला कर पकड़ लेता है उन्हें। अपराध अपना और गले मड़े कर्मों के, कैसे मजे की बात है। हे भाई, तुझे कल्याण चाहिए, हित चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो बाहर में इनकी ओर न देख, देख अपनी ओर, अपनी प्रभुता की ओर। तू तो पहले ही से कल्याण रूप पड़ा है, तू तो अब भी शांति का भंडार है। किसने छीना है उसे? कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है तेरा। अपनी शांति को सेवा चाकरी में खोजने जाता है, बस इस कल्पना ही ने तो पकड़ा है तुझे। यही वे बंधन है जो महात्माओं ने तोड़ दिए हैं, तू भी तोड़ दे तो वैसा ही हो जावे। सिद्ध प्रभु में और तुझ में तनिक भी तो भेद नहीं है, काहे दुहाई देता है उनके द्वार पर कि तुझे शांति प्रदान करे। तू सर्व समर्थ है, शक्ति का पुंज है। संस्कार निर्मिति। शरीर व कुटुंब की सेवा चाकरी का भाव कौन पैदा करता है तेरे हृदय में? क्या कोई सिखाता है तुझे ये बातें? पैदा होते ही बालक दौड़ पड़ता है स्तन की ओर, कौन सिखाता है उसे? स्वयं सीखा सिखाया ही तो उत्पन्न हुआ है। पहले कभी यह क्रिया करने लगा था, आज आदत बन गई, संस्कार बन गया। कहीं भी जाए, इस रूप में या उस रूप में, मनुष्य के शरीर में या तिर्यंच के शरीर में, नरक गति में या देव गति में, संस्कार को सदा साथ लेकर जाता है। फिर किस सिखाने वाले की आवश्यकता है? स्वयं सीखता है, स्वयं संस्कार बनाता है, स्वयं साथ ले जाता है। स्वयं तू ही तो है इसका निर्माण करने वाला। तू स्वयं इनको न बनाए तो कर्म बेचारे क्यों आए? तू इन संस्कारों को तोड़ दे तो कर्म भी बेचारे तेरा साथ छोड़ दें। कर्मों से प्रार्थना करने से कि भाई अधिक न सताओ, कृपया मुझे रास्ता दे दो, मैं धर्म करने जा रहा हूं, क्या लाभ है? इन बेचारों को क्या सुनाई देता है? अपने संस्कारों को पहचाने, उनका निर्माण तू नित्य किस प्रकार कर रहा है उसे जाने, तथा ऐसी भूल करना छोड़ दे तो बंधन काहे का, स्वतंत्र ही तो पड़ा है। अपने अंदर में उतर कर देख, संस्कार प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। संस्कार उस आदत का नाम है जो तूने धीरे धीरे नित्य नए नए अपराध करके आश्रव के द्वारा पुष्ट की है, और उसी पुरानी आदत स्वरूप संस्कारों से प्रेरित हुआ नित्य नए नए अपराध कर रहा है, बिल्कुल विवेक नहीं रहा है। अपराध, संस्कारों का निर्माण, आगे उनकी प्रेरणा से पुनः पुनः वही नए नए अपराध, संस्कारों का और पोषण, अधिक अधिक अपराध, संस्कारों की अधिक अधिक पुष्टि। बस यही तो वह चक्र है जिसमें तू उलझा पड़ा है। यह बात समझनी भी कठिन नहीं है, सबके अनुभव में आई है, केवल विश्लेषण करने की कमी है। ज्ञानी व अज्ञानी में तथा एक फिलॉसफर व एक साधारण व्यक्ति में इतना ही तो अंतर है कि फिलॉसफर तो वस्तु का विश्लेषण करके बना लेता है सिद्धांत,
और दूसरा रह जाता है ताकता उसके मुंह की ओर। सिद्धांत का आधार अनुभव है। विश्लेषण करो तो आप भी बना सकते हो। यदि सिद्धांत बनाने की शक्ति नहीं तो समझ तो सकते ही हो। देखिए, दृष्टांत देकर समझाता हूँ। संस्कार निर्माण का क्रम तथा उस संस्कार की वह शक्ति जो तुझे नए नए अपराध करने की प्रेरणा देती है। देखिए उस व्यक्ति की ओर जो आज एक विश्वविख्यात डाकू है। क्या वह डाकू बनकर जन्मा था? नहीं, जन्मा था तब तो बिल्कुल भोला भाला था। छोटा सा बच्चा था, बड़ा प्रिय लगता था। आज का यह भयानक रूप कैसे धारण किया? डाकू बनना उसने प्रारंभ किया था उस समय जबकि वह स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था। पहले ही दिन उसकी दृष्टि पड़ी अपने साथी की पेंसिल पर जो उसे कुछ सुंदर सी लगी। न मालूम एक विचार सा कहाँ से उठा उसके अंदर। एक बिजली की चमक की भांति उसे कुछ धक्का सा लगा। और यदि उठा लूं इसे तो? अवकाश का ही तो समय है, रिसेस है, कोई भी तो नहीं है यहाँ। सब साथी खेलने में लगे हैं, कोई भी तो नहीं दिख रहा। किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने उठाई है। और चारों ओर चौकन्ना होकर न जाने किसे खोज रहा है वह। हाथ यकायक बढ़ता है पेंसिल की ओर। पर यह क्या? अरे नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। यदि किसी ने देख लिया तो मार पड़ेगी बुरी तरह। और वह बेचारा साथी तो रोएगा। नहीं नहीं, मत उठा। हृदय बुरी तरह कांपता हुआ सा पुनः चौकन्नी सी दृष्टि चहूं और साहस बटोर कर उठा ही लेता है उस पेंसिल को, हृदय के कंपन को दबाने का प्रयत्न करता हुआ। घर जाकर प्रसन्न होता है उस पेंसिल को देखकर। अरे 2 पैसे की तो होगी ही, कितनी सुंदर है। चलो आज तो 2 पैसे कमाए। और अगले दिन वही दृष्टि पड़ी एक साथी की पुस्तक पर। चौकन्नी सी आंखें घूमने लगी यकायक चारों ओर। हृदय में कंपन, हाथ भी कुछ कांपे कांपे से। परंतु न तो था कल जितना विस्मय, न था कल जितना भय, न था कल जितना कंपन, न थी कल जितनी गिलानी। किताब उठाई और बस्ते में डाल ली। घर जाकर किताब को उलट पुलट कर देखा तो बिल्कुल नई है। वाह वाह, कितना अच्छा हुआ। अब तो मुझे किताब खरीदनी ही न पड़ेगी। तीसरे दिन उसी प्रकार दवात और फिर चौथे पांचवें दिन अन्य अन्य वस्तुएं। पर आगे आगे को हीन हीन विस्मय, हीन हीन भय, हीन हीन कंपन और हीन हीन ग्लानि। इनके साथ साथ धीरे धीरे साहस में वृद्धि। और आज वही है साहसी निर्भीक डाकू जिसके अंदर न है विस्मय, न है भय, न है कंपन, न है ग्लानि। बस बन गया संस्कार, एक पुष्ट और प्रबल डाका डालने का संस्कार। पहली दूसरी आदि स्थितियों में ही रोकता तो रुक जाता, पर आज उसे कितना भी दंड मिले वह संस्कार रुकने वाला नहीं। पहले दिन जिस संस्कार का आरंभ कांपते हुए हाथ से हुआ था, आज वह उसे प्रेरणा करता है, साहस देता है बड़े बड़े डाके डालने का। इसी प्रकार किसी मित्र की प्रेरणा से पहले दिन घृणा बुद्धि से कांपते हुए हृदय के साथ शराब की एक घूंट मात्र पी लेने वाले उस व्यक्ति को आज शराब के बिना चैन नहीं। पहले दूसरे के पैसे से पीनी प्रारंभ करने वाला आज अपनी लहू पसीने की कमाई को भी शराब के लिए फूंक रहा है। कौन शक्ति है, कौन प्रेरणा है? वही संस्कार की शक्ति, वही संस्कार की प्रेरणा जिसे उपरोक्त क्रम से स्वयं उसने पुष्ट किया है। बस बन गया संस्कार निर्माण का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति कभी एक नया अपराध करता है तब संस्कार की रूपरेखा मात्र सी अंदर में बन जाती है जो उसे पुनः वह अपराध करने के लिए बल प्रदान करती है तथा उसके भय को हटाती है। उससे प्रेरित हुआ वह पुनः उसी जाति का अपराध करता है। उस संस्कार की पुष्टि हो जाती है और वह पुष्ट संस्कार और अधिक प्रेरणा व बल देता है। पुनः उस जाति का अपराध दोहराता है, पुनः संस्कार की पुष्टि हो जाती है और इसी प्रकार पुनः पुनः नया नया अपराध या आश्रव और फलस्वरूप संस्कारों की पुष्टि या पूर्व पूर्व संस्कार में नई नई शक्ति का बंध। इसी प्रकार आगे जाकर बन बैठता है
वह एक प्रबल संस्कार, एक आदत, एक इंस्टिंक्ट, जिसको अब यदि दबाना भी चाहेगा तो कुछ असंभव सा प्रतीत होगा। इसी प्रकार मैं अनादि से कुछ नए नए अपराध या आश्रव करता चला आ रहा हूँ। जिस जिस जाति के अपराध करता हूँ, उस जाति के अपराध पहले किए थे। अतः उस जाति के संस्कार अंतरंग में पहले से ही पड़े हैं। अब का किया नया अपराध मिल जाता है अपनी जाति के पूर्व संस्कार के साथ और पुष्ट कर देता है उसे। इसी प्रकार सर्व ही पूर्व संस्कारों का बराबर सिंचन करता चला आ रहा हूँ। बराबर आश्रव तत्व के द्वारा उनका पोषण करता चला आ रहा हूँ। बराबर उन्हें वेतन देता चला आ रहा हूँ। यही है वास्तव में मेरे बंधन अर्थात बंध तत्व, जिनकी प्रेरणा से करता हूँ मैं नित्य नए नए अपराध, और जिसकी प्रेरणा से स्वीकार की है मैंने शरीर आदि की दास्ता। यदि आज इस दास्ता को छोड़कर नए नए अपराध करना बंद कर दूं, तो इन संस्कारों को आहार कहाँ से मिलेगा? इन्हें वेतन कौन देगा? स्वयं सूख जाएंगे बेचारे, या भूखे मरते छोड़े जाएंगे मुझे, और कोई दूसरे द्वार जा खटखटाएंगे। अतः भाई, यदि स्वतंत्रता चाहिए तो कर्मों को कोसने से कुछ न बनेगा, न ही प्रभु से भिक्षा मांगने से काम चलेगा। स्वतंत्र रूप से तूने ही इनका निर्माण किया है, और स्वतंत्र रूप से तू ही इन्हें काट सकता है। कैसे? सो अगले प्रवचन में आ जाएगा।